आज का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द विनर ऑफ एन एरे गेम। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी है कि हमें एक एरे दिया होगा जिसमें सभी के सभी इंटीजर्स डिस्टिंक्ट होंगे और एक इंटीजर दिया होगा हमें के। हमें एक गेम प्ले करनी है जिसमें कि हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे एरे के फर्स्ट टू एलिमेंट्स का, और उन फर्स्ट टू एलिमेंट्स में से जो भी एलिमेंट लार्जर होगा वो जीत जाएगा, और जो एलिमेंट स्मॉलर होगा उसे हम एरे के लास्ट में शिफ्ट कर देंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे। हमें बताना है कि इस तरह अगर हम कुछ राउंड्स प्ले करते हैं इस गेम में तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लगातार के राउंड्स में जीत जाएगा, और जो भी एलिमेंट के राउंड्स में जीत जाएगा हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करके देनी है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। तो सपोज हमें एक एरे दिया हुआ है ये वाला, हमें बताना है इसमें कि कौन सा एलिमेंट होगा जो के कंसेक्यूटिव राउंड्स में जीत जाएगा। सपोज के की वैल्यू 2 दी है हमें। तो अब इस एरे के फर्स्ट टू एलिमेंट्स का हमें कंपैरिजन करना है हर एक राउंड में। अब फर्स्ट टू एलिमेंट्स मतलब 0th इंडेक्स वाला और फर्स्ट इंडेक्स वाला। इस केस में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकेंड एलिमेंट 1 है, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। 2 और 1 में से बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 2 है। तो हमने क्या कहा कि 2 को हम 0th इंडेक्स पे ही स्टे करवाएंगे और जो स्मॉलर एलिमेंट होगा उसे हम एरे के बैक में शिफ्ट कर देंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स को आगे आगे शिफ्ट कर देंगे एक पोजीशन से। अब ये हमारे पास पहला राउंड हो गया। फिर से हमने, अब हमारे पास पहले दो एलिमेंट्स कौन से हैं जिनका हमें कंपैरिजन करना है? 2 और 3। अब हमने 2 और 3 का कंपैरिजन किया तो इसमें से लार्जर एलिमेंट कौन सा था? 3 था। तो हमने क्या कहा, हम 3 को 0th इंडेक्स पे ही स्टे करवाएंगे और जो स्मॉलर एलिमेंट है यहाँ पर 2 है उसे हम बैक ऑफ द एरे शिफ्ट कर देंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह हम गेम प्ले करेंगे और जो भी लार्जर एलिमेंट होगा वो जीतता जाएगा। अब हमें बताना है कि इस तरह अगर हम कुछ राउंड्स प्ले करते हैं तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लगातार के राउंड्स में जीत जाएगा, हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करके देनी है। तो अब हम कितने भी राउंड्स प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि हमें के की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्योंकि जितनी हमारे पास के की वैल्यू दी होगी एटलीस्ट हमें उतने राउंड्स तो खेलने ही पड़ेंगे ये चेक करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट है जो कि के राउंड्स में जीत रहा है लगातार, ताकि हम उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे सकें। अब क्वेश्चन हमने समझ लिया है, तो क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहला इंट्यूशन हमारे माइंड में क्या आता है, या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं? तो पहली बात तो ये पता लगाने के लिए कि कौन सा एलिमेंट के टाइम्स जीत रहा है लगातार, हमें इस चीज का ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार जीत रहा है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लगातार के बार जीत गया। तो सबसे पहली चीज तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस चीज का ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार जीत रहा है। फिर दूसरी बात कि हर बार हर एक कंपैरिजन में मुझे एक एलिमेंट एरे में से स्टार्टिंग में से निकाल के बैक ऑफ द एरे शिफ्ट करना पड़ेगा और बाकी सभी एलिमेंट्स को आगे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या मुझे ये प्रोसेस हर बार करना पड़ेगा कि मैं एरे का एक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में से निकालूं और उसे बाद में पीछे शिफ्ट करूं और बाकी सभी एलिमेंट्स को आगे आगे शिफ्ट करती जाऊं? मतलब ये काफी टीडियस वर्क हो जाएगा कि अगर मैं एक्चुअली में एरे में से एलिमेंट्स को निकाल लूं, देन उसके बाद उन्हें किसी और पोजीशन पे शिफ्ट करूं और बाकी सभी एलिमेंट्स को भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट करूं, तो क्या मुझे हर बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। तो अब ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने का। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, अब इस चीज का ट्रैक कैसे रखा जाए कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार जीता है। तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला इस चीज का कि हम इस चीज को एक मैप में स्टोर कर लेंगे। हम हर राउंड में कंपैरिजन तो करेंगे ही फर्स्ट टू एलिमेंट्स का कि कौन सा लार्जर है, और जो भी उनमें से लार्जर हुआ हम उस एलिमेंट को मैप में स्टोर करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका काउंट स्टोर करते जाएंगे कि वो कितनी बार जीता है। और इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली हम चेक करते जाएंगे, जैसे ही हम किसी एलिमेंट का विन इंक्रीमेंट करेंगे साथ ही साथ हम ये भी चेक करते जाएंगे कि इंक्रीमेंट करने के बाद कहीं वो के इक्वल तो नहीं हो गया है। अगर इंक्रीमेंट करते हुए वो के इक्वल हो गया देन हम वो एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट राउंड प्ले करेंगे। जैसे हमें ये एरे गिवन है तो इसमें दो एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट टू एलिमेंट्स 2 और 1। हमने इनका कंपैरिजन किया,
तो 2 लार्जर था, तो इस पर्टिकुलर राउंड में 2 विन कर गया एंड 1 लूज कर गया। तो हम क्या करेंगे, मैप में 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक विन शो कर देंगे। एंड जैसे ही हम एक इंक्रीमेंट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, हम साथ के साथ चेक करते रहेंगे कि अब उसकी वैल्यू के इक्वल तो नहीं होगी है। अगर उसकी वैल्यू के इक्वल हो गई देन हम कहेंगे कि हाँ यही वो एलिमेंट है जो हमें चाहिए। अदरवाइज हम वो एलिमेंट स्किप करके, मतलब हम वो राउंड स्किप करके आगे वाला राउंड चेक करेंगे कि उसमें क्या वैल्यू आती है। इससे हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो तो आंसर हो गया कि हम कैसे ट्रैक रखेंगे कि हर एलिमेंट कितनी बार जीत रहा है। तो इससे जैसे ही कोई एलिमेंट के बार जीत जाएगा तो हम उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था वो तो हम ऐसे टैकल कर लेंगे। अब आती है दूसरे क्वेश्चन की बारी, जो हमें ऑब्जर्व करना था कि हमें क्या एक्चुअली में एक एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा, फिर वो एलिमेंट बैक ऑफ द एरे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ये हमें एक्चुअली में ये टीडियस टास्क हर राउंड में करना पड़ेगा? बिकॉज हमें पता है कि अगर सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एक ही राउंड में ओ ऑफ एन हो जाएगी। एंड हमें नहीं पता कि हमें मे बी कितने राउंड्स ट्रेवर्स करने पड़ जाएं या कितने राउंड्स प्ले करने पड़ जाएं एक ही गेम में। तो इस तरह तो हमारे सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन एक ये भी हो सकता है कि हम कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लें, मतलब स्पेस का यूज़ कर लें, या फिर तो स्टैक यूज़ कर लें या क्यू यूज़ कर लें, बिकॉज उसमें पुश ऑपरेशंस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है। बट अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ी और ऑब्जर्वेशन करें तो हम देखेंगे कि हमें स्पेस भी यूज करने की जरूरत नहीं है। हम विदाउट यूजिंग मतलब मैप के अलावा कोई और डेटा स्ट्रक्चर हम बिना यूज किए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। अब वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि इस क्वेश्चन में विनिंग क्राइटेरिया क्या है। विनिंग क्राइटेरिया ये है कि जो भी एलिमेंट लार्जर हुआ वो जीत जाएगा। एक पर्टिकुलर राउंड में जो भी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में से बड़ा एलिमेंट हुआ वो तो आगे ही रहेगा, दूसरा एलिमेंट पीछे चला जाएगा। और एक कंप्लीट राउंड में, मतलब एक कंप्लीट एरे की आइट्रेशन में जिसमें कि हम सभी एलिमेंट्स ट्रेवर्स कर चुके होंगे, एक कंप्लीट ट्रेवर्सल में एरे के हम टोटल कितने कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर टोटल n एलिमेंट्स हैं एरे में तो मुझे इस तरह दो जो भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका कंपैरिजन करना है। मतलब पर्टिकुलरली कंसेक्यूटिव नहीं, मतलब जो भी एलिमेंट आगे बच जाएगा उसका कंपैरिजन मुझे जस्ट उसके बाद वाले एलिमेंट से करना है, फर्स्ट 2 में से। तो इस तरह मुझे n-1 कंपैरिजन हो सकते हैं एक ट्रेवर्सल में। तो मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैक्स टू मैक्स n-1 टाइम्स जीत सकता है एक एरे के ट्रेवर्सल में। और हर एक राउंड में जो भी लार्जर एलिमेंट हुआ वो आगे ही स्टे कर जाएगा और जो स्मॉलर एलिमेंट हुआ वो पीछे चला जाएगा। मतलब एक कंप्लीट रिवर्सल के बाद क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे एरे का जो भी मैक्स एलिमेंट हुआ वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, और उसके बाद उसके अलावा फर्स्ट पोजीशन कोई और एक्वायर नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब इसमें देखिए आप, फर्स्टली हमें इनिशियली ये एरे दिया हुआ है, इसका मैक्स एलिमेंट है 7। तो मैंने फर्स्ट राउंड प्ले किया तो फर्स्ट राउंड में 2 और 3 का कंपैरिजन किया हमने। 3 बड़ा था, वो 0th इंडेक्स पे स्टे कर गया और 2 पीछे चला गया। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड प्ले किया तो इसमें 5 बड़ा था तो 5 0th इंडेक्स पे ही स्टे कर गया, 3 पीछे चला गया। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड प्ले किया, 5 और 6 का कंपैरिजन किया, सॉरी 5 और 4 का कंपैरिजन किया तो 5 बड़ा था तो 5 यहीं पे स्टे कर गया और जो 4 था वो पीछे चला गया। देन उसके बाद 5 और 6 का कंपैरिजन किया तो 6 बड़ा था तो 6 यहीं पे स्टे कर गया और 5 पीछे चला गया। एंड एट लास्ट तो हमारे पास 7 बड़ा था तो 7 यहीं पे स्टे कर गया और अब 6 पीछे चला गया। अब 7 का कंपैरिजन भले ही एरे के किसी और एलिमेंट से हो जाए, मतलब पीछे जितने भी एलिमेंट्स बच जाएं उन सबका कंपैरिजन अगर हम 7 से करेंगे भी तो भी हमेशा 7 ही बड़ा आएगा। तो जितना मर्जी अब हम राउंड्स खेल लें, अब हमारा हमेशा 7 ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि जो एरे का मैक्स एलिमेंट था वो अब फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर चुका है, और अब हम फर्स्ट पोजीशन से किसी भी और एलिमेंट को कंपेयर कर लें हमेशा जीतेगा तो वो मैक्स एलिमेंट ही। तो मतलब जब हम एरे का एक ट्रेवर्सल कंप्लीट कर लेंगे
तो उसके बाद जो भी मैक्स एलिमेंट हुआ वो हमारा फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर लेगा, और फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करने के बाद उसके बाद हम उसे जिस मर्जी एलिमेंट से कंपेयर कर लें, जितने मर्जी राउंड्स प्ले कर लें, जीतेगा तो हमेशा वो फर्स्ट एलिमेंट ही, क्योंकि अब फर्स्ट पोजीशन उस मैक्स एलिमेंट ने एक्वायर कर ली है, और अब उससे ज्यादा लार्जर एलिमेंट एरे में कोई है ही नहीं, तो किसी और एलिमेंट के जीतने का तो चांस ही नहीं बनता। तो मतलब जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उसके बाद कभी भी जीत नहीं पाएंगे, उसके बाद हमेशा उस मैक्स एलिमेंट की ही विन होगी। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व कर ली कि एक एरे के कंप्लीट ट्रेवर्सल में बाकी एलिमेंट्स के जीतने के चांसेस हो सकते हैं, पर जब एक ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया देन उसके बाद जो मैक्स एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर लेगा, और उसके बाद कोई एलिमेंट और जीत नहीं सकता। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमें अगर ये कोई अगर कोई ऐसा केस बनता है कि आंसर मैक्स एलिमेंट के अलावा है, तो उसके वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब के की वैल्यू n-1 या उससे छोटी हो। क्यों? क्योंकि अगर के की वैल्यू n-1 से बड़ी हो गई, या मतलब n या n से बड़ी हो गई, देन उसका मतलब तो ये है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो n या n से ज्यादा बार जीते लगातार, और वो तो सिर्फ वही एलिमेंट जीत सकता है जो एरे के एक ट्रेवर्सल के बाद भी जीते दोबारा से, और वो सिर्फ और सिर्फ मैक्स एलिमेंट ही जीत सकता है। तो जब कभी भी k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगी, तो हम सिंपली कह देंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि एरे के एक ट्रेवर्सल के बाद जो फर्स्ट पोजीशन है वो मैक्स एलिमेंट एक्वायर कर लेगा, और उसके बाद कोई और एलिमेंट के जीतने के तो चांस ही नहीं बनते। तो इस वजह से ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। अब तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो पहला तो हमने ये चीज बता दी कि अगर ऐसा होता है कि k की वैल्यू हमें क्वेश्चन में n या n से बड़ी दी है, तो सिंपली जो हमारा आंसर है वो एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि पता है एक कंप्लीट ट्रेवर्सल में तो मैक्स टू मैक्स कोई एलिमेंट n-1 टाइम्स जीत सकता है, और जब एक ट्रेवर्सल पूरा हो गया तो उसके बाद किसी और एलिमेंट के जीतने के तो चांस ही नहीं बनते हैं, तो उसके बाद तो सिर्फ वही एलिमेंट जीत सकता है जो कि मैक्स एलिमेंट हुआ। तो के से ज्यादा बार जीतने के चांस तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट के ही बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू लेंथ ऑफ द एरे से बड़ी दी है, तो हम सिंपली बता देंगे कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वही है आंसर। पर अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे? तब क्या हम करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि स्टोर करेगा हमारा करंट मैक्सिमम एलिमेंट। अब ऐसा क्यों? हर एक राउंड में मुझे पता है कि अगर ऐसा नहीं है कि की वैल्यू n से छोटी है, तो मुझे बस एरे का एक ही ट्रेवर्सल चेक करना है, क्योंकि जो भी आंसर हुआ उस एक ट्रेवर्सल में आ जाएगा। क्योंकि अगर मुझे एक से ज्यादा ट्रेवर्सल की जरूरत है फिर तो मेरा आंसर श्योर ही ये मैक्स एलिमेंट है। तो अब अगर ऐसा केस नहीं है तो मुझे सिर्फ एक ही पूरे एरे का ट्रेवर्सल चेक करना है, 0 to nth एलिमेंट तक कंपैरिजन करने हैं, जो भी मेरा आंसर हुआ वो मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी कि जो भी मेरा आंसर होगा उसे फाइंड करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगी मैक्स एलिमेंट, और हर बार जो भी कंपैरिजन के बाद मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, रादर दैन उसे एक्चुअली एरे में 0th पोजीशन पे रख के और स्मॉलर वाले को पीछे ट्रेवर्स करा के और बाकी सभी एलिमेंट्स को शिफ्ट करा के, मैं बस उस मैक्स एलिमेंट में अपनी वैल्यू अपडेट करती जाऊंगी कि इस वाले राउंड में कंपैरिजन के बाद मेरा ये मैक्स एलिमेंट आया है, ताकि जस्ट मैं अगले वाले एलिमेंट से उसे कंपेयर कर सकूं, मुझे एक्चुअली में शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं एक मैक्स वेरिएबल बना लूंगी और उसमें जो भी रिजल्ट होगा एक पर्टिकुलर राउंड का, मतलब 0th और फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें कंपेयर करने के बाद जो भी मैक्स एलिमेंट आया मैं उसमें स्टोर करती जाऊंगी, और आगे वाले एलिमेंट्स को उस मैक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करती जाऊंगी, और साथ ही साथ जो भी रिजल्ट हुआ वो अपने मैप में स्टोर करती जाऊंगी, और स्टोर करते हुए चेक कर लूंगी कि जैसी के इक्वल हुई कोई भी वैल्यू सिंपली उसे रिटर्न कर दूंगी। और मुझे पता है अगर एक कंप्लीट ट्रेवर्सल के बाद भी कोई एलिमेंट नहीं जीता, मतलब अभी तक के जो अभी तक विंस की वैल्यू है किसी भी एलिमेंट की के बराबर नहीं हुई, मतलब मेरा के जो है वो n से बड़ा होगा, तभी तो एक पूरी आइट्रेशन में कोई भी एलिमेंट अभी तक जीत नहीं पाया। और अगर ऐसा होता है कि मतलब मेरी जो के की वैल्यू है वो एरे की लेंथ से भी बड़ी है, तो मतलब मेरे के की कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल है कि जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वही जीत सकता है, बस इतनी बार।
तो सिंपली जो भी मेरा मैक्स एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। और अदरवाइज अगर के की वैल्यू कोई ऐसी हुई जो कि एरे की पॉसिबिलिटी में ही हुई, कहने का मतलब कि ऐसा कोई वैल्यू हुआ के का कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट उसे जीत सकता हुआ इतने बार एक ही ट्रेवर्सल में, देन तो जब हम आइट्रेट कर रहे होंगे उसी के बीच में मैप में अपडेट करते हुए कोई ना कोई वैल्यू में भी के बराबर हो जाएगी और हम साथ की साथ उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो अब इस इंट्यूशन को हम ड्राई रन करके देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एरे गिवन है और के की वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो हमने क्या किया, हमने एक मैप बना लिया जिसमें कि हम स्टोर करेंगे इनमें से हर एक एलिमेंट की विन, और एक हमने वेरिएबल बना लिया मैक्स एलिमेंट जिसमें कि हर बार स्टोर होता रहेगा हमारे किसी भी पर्टिकुलर राउंड का रिजल्ट। तो इनिशियली मैं अपने मैक्स एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर दूंगी, बिकॉज मुझे स्टार्ट तो अभी एरे का जो हमें इनिशियली एरे दिया है उसी से ही करना है, और अपना एक पॉइंटर पॉइंट कर दूंगी आई फर्स्ट इंडेक्स पे। तो अब सबसे पहला राउंड प्ले होगा और पहले राउंड में 2 और 3 कंपेयर होंगे। तो मुझे पता है जो मेरा 3 है वो बड़ा है, तो मैंने मैक्स एलिमेंट में अपनी वैल्यू अपडेट कर दी 3 के बराबर। देन और साथ की साथ अभी मेरा कौन सा एलिमेंट जीता, 3 जीता, तो मैंने साथ की साथ मैप में अपडेट कर दिया, इंक्रीज कर दी उसकी विन 3 से। देन उसके बाद मैंने अपना पॉइंटर इंक्रीमेंट किया। अब मुझे पता है जो मुझे 5 है वो मुझे अपने मैक्स एलिमेंट से कंपेयर करना है, क्योंकि जो छोटा एलिमेंट होगा वो तो बैक ऑफ द एरे मूव कर चुका होगा। तो अब फर्स्ट पोजीशन पर तो मेरा मैक्स एलिमेंट जो भी रहा होगा वही होगा और मुझे उसी से कंपैरिजन करना है। तो मैं अपने मैक्स एलिमेंट से कंपेयर करूंगी अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है 5 उसको। 5 और 3 में से क्या बड़ा है, 5 है, तो मैंने अपने मैक्स एलिमेंट में वैल्यू अपडेट कर दी 5 और अपना पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरा पॉइंटर पहुंच गया 4 पे, तो मैं अब 4 को कंपेयर करूंगी अपने मैक्स एलिमेंट से। तो मैक्स एलिमेंट 5 है और उसे कंपेयर किया 4 से, तो अभी भी 5 ही बड़ा है, तो अपडेट किया तो 5 ही रहा मैक्स एलिमेंट की वैल्यू। और साथ की साथ जैसे हम अपडेट करते जा रहे हैं तो हम मैप में भी इसकी विंस स्टोर करते जाएंगे। तो अभी हमारा 3 जीता था तो हमने अपडेट किया था, देन हमारा 5 जीता था तो हम 1 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे, देन अगेन अब हमारा 5 जीत गया तो 1 से इसकी वैल्यू हो गई 2 के बराबर। तो अब इंक्रीमेंट करते हुए मैंने देखा कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो गई और मेरी के की वैल्यू भी 2 दी हुई है। तो हर बार जब भी हम मैप में इंक्रीमेंट करेंगे हम साथ के साथ चेक करते जाएंगे कि अब इंक्रीमेंट कर दिया, अब कहीं के बराबर तो नहीं हो गया। तो अब इंक्रीमेंट करते हुए हमने देखा कि इसकी वैल्यू के बराबर हो गई, के की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो सिंपली हम इसकी वैल्यू साथ की साथ रिटर्न कर देंगे कि हाँ अब ये के कंसेक्यूटिव विंस कर चुका है। देन हम इसकी वैल्यू अब रिटर्न कर देंगे 5 इज द आंसर। बट अगर ऐसा केस होता है कि हमने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया और जो मैक्स एलिमेंट था वो अब फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है पर अभी तक किसी भी एलिमेंट की विंस के बराबर नहीं हुई, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा के है वो इतना बड़ा है कि वो एक ट्रेवर्सल में उसकी विंस पूरी नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट की। तो अब तो जो मैक्स एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर ही चुका होगा, तो वही आंसर होगा। तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारा जो भी मैक्स एलिमेंट होगा। तो ये थी हमारी अप्रोच। अब कोड समझ लेते हैं। तो कोड में हमने क्या किया, हमने सिंपली एक मैप बना लिया जिसमें कि हम स्टोर करेंगे कि हर एक एलिमेंट की कितनी कितनी विंस हो रही हैं, और एक मैक्सी वेरिएबल बना लिया जिसमें इनिशियली हम एरे का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करेंगे और हम आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 1 इंडेक्स से। तो अब हर आइट्रेशन में यानी हर राउंड में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट हुआ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में से वो हमारा मैक्स वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा और हम मैप में उसकी विन इंक्रीमेंट करते जाएंगे और साथ के साथ देखते रहेंगे कि कहीं वो विंस के बराबर तो नहीं हो गई हैं। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हम वो मैक्स एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा होता है कि कंप्लीट ट्रेवर्सल के बाद भी कोई एलिमेंट नहीं रिटर्न होता, तो हमें पता है अब तक ट्रेवर्सल पूरा हो चुका है, तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो गई होगी और वो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर चुका होगा, तो हम सिंपली वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो अब कोड रन करके देख लेते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।